हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश की हनी ड्यू बुक का चैप्टर 10 ग्रेट स्टोन फेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला देखिए, ट्रू फॉल्स है। हमें बताना है अर्नेस्ट वर्ड रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग। तो अर्नेस्ट इस तरीके की बातें करता था, ऐसा लगता था कि वो बहुत ही कोई अच्छी और मतलब बहुत मोटिवेशनल बातें और बहुत ही जो बिल्कुल वाइज लोगों वाली बातें होती हैं ना, जैसे कि जिनको सुन करके अच्छा फील होता है या कोई बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं एकदम अच्छी वाली, वो अर्नेस्ट इस तरीके से बात करता था कि लोगों को बातें सुन के अच्छा लगता था। तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। अर्नेस्ट ऐसे बात करता था कि सुनने वाले लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता था। नेक्स्ट देखिए, टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे। स्ट्रेंजर्स होता है बिल्कुल अजनबी, जो काफ़ी दूर दूर से आए थे। हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। तो हाँ, जो दूर दूर से भी लोग आते थे ना, उनको ऐसा लगता था कि अर्नेस्ट का फेस जो है वो बिल्कुल जाना पहचाना सा है। तो ये हो जाएगा ट्रू। The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. तो मतलब ये फॉल्स है। तो ग्रेट स्टोन फेस ने क्या मतलब कंफर्म्ड अर्नेस्ट व्यू, अर्नेस्ट के व्यू को ग्रेट स्टोन फेस ने क्या कुछ कंफर्म किया? तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, when Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. तो हाँ, बिल्कुल ट्रू है कि पोएट ने भी बहुत एडमायर किया था अर्नेस्ट को और अर्नेस्ट ने भी पोएट को काफ़ी तारीफ करी थी। Poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। तो ये देखिए फॉल्स, एड्रेस किया था इसी तरीके से कुछ बताया था नहीं, ये गलत है। द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस। तो जो है पोएट को ऐसा लगा कि जो अर्नेस्ट के थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नोबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब खुद पोएट के थॉट से भी ज़्यादा अच्छे अर्नेस्ट के थॉट हैं, ऐसा पोएट को लगा था। तो हाँ, लगा था ट्रू। देखिए, अब वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1 है, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। अर्नेस्ट जो है वो बाकी वैली के लोगों से कैसे डिफरेंट था? तो अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली। ही वॉज गुड, सिंपल हार्टेड, नोबल एंड थॉटफुल पर्सन। ही हैड बीन अंडर ऑब्जर्वेशन। ही डिड नॉट गो विद द क्राउड। ही वेलकम्ड टोटल स्ट्रेंजर्स एज द प्रॉफिट्स। तो मतलब वो दूसरों की तरह नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल का इंसान था, सिंपल था, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था चीज़ों को और ऐसे भीड़ के साथ नहीं जाता था। वो जो बिल्कुल अजनबी लोग थे उनको भी मतलब बिल्कुल वेलकम करता था, अच्छे से बात करता था, जैसे कि कोई मसीहा हो। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस। अर्नेस्ट को ऐसा क्यों लगा कि पोएट जो है वो स्टोन फेस की तरह है? द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स। ही हैड सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम्स। व्हेन अर्नेस्ट रेड हिज पोएम ही बिकेम कन्विंस्ड दैट द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस। तो पोएट बहुत अच्छी पोएम्स लिखते थे और एक पोएम में जो है पोएट ने वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी लिखा था, तो वो अर्नेस्ट को बहुत अच्छा लगा था। तो अर्नेस्ट को लगा था कि वो पोएट ही ग्रेट स्टोन फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट एंड पोएम। तो पोएट ने खुद अपने थॉट्स के बारे में और अपने पोएम्स के बारे में क्या कहा? द पोएट कन्फेस्ड दैट ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द स्टोन फेस। हिज एक्शंस डिड नॉट मैच विद हिज थॉट्स। तो वो कहता है कि पोएट कहता है कि जो उसके खुद के एक्शंस हैं, खुद के काम हैं, वो उसकी थॉट से मैच नहीं करते, तो वो ग्रेट स्टोन फेस नहीं हो सकता। पोएट ने खुद ये बोला। क्वेश्चन 4 है, व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। तो पोएट ने कैसे कहा कि अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस है? तो आंसर है, अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस। तो अर्नेस्ट और पोएट जो है साथ में मीटिंग एक जगह पर मिलने गए। अर्नेस्ट एड्रेस द गैदरिंग। अर्नेस्ट ने वो गैदरिंग को एड्रेस किया, मतलब सबसे बात करी। हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट हैड डेप्थ. They were the words of life, a life of good deeds and selfless love. The poet was convinced that Ernest was much nobler than him. Ernest's face had such a grand expression that he declared that the Ernest bore the likeness of the great stone face. तो एक कन्वेंशन में मतलब वो लोग बोल रहे थे, मतलब अर्नेस्ट बोल रहा था, तो पोएट को मतलब उसकी बातें सुनकर, उसकी थॉट्स जानकर ऐसा लगा कि ग्रेट स्टोन फेस तो अर्नेस्ट ही है। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट और पोएट लिखना है स्टेटमेंट्स के आगे। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो है पोएट का, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। तो मतलब वो पोएट बोलता है कि भाई जो वो काम करता है और जो उसके थॉट्स हैं वो एक जैसे नहीं है, वो खुद को इतना महान नहीं मानता पोएट। हिज वर्ड हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे अग्रीड विद हिज थॉट्स। तो मतलब उसके शब्दों में ताकत थी बिल्कुल सच्चाई की। तो ये तो अर्नेस्ट के वर्ड्स हैं। His words were as soothing as heavenly song, but only as useful as a vague dream. तो ये पोएट कहता है कि मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेवनली हो सकते हैं, मगर वेग ड्रीम है, कुछ उसके अपने लिए पोएट बोल रहा होता है कि उसके खुद के जो विचार हैं उसमें कुछ जैसे सच्चाई ना हो, ऐसा उसको लगता है। और ये सेकंड वाला अर्नेस्ट का था। नेक्स्ट है, हिज थॉट वर वर्दी। उसके जो थॉट्स हैं वो वर्दी थे। तो ये कौन बोलता है? पोएट के वर्ड्स हैं। वेदर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ।
जो भी कहता है मतलब वो जो कह रहा है वो खुद ही मतलब ट्रूथ है, तो ये अर्नेस्ट है। फिफ्थ वाला अर्नेस्ट है। सिक्स्थ वाला देखिए वेदर, ये वाला अर्नेस्ट का है। हिज पोएम्स वर नोबल, तो ये अर्नेस्ट बोलते हैं हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स। तो अर्नेस्ट को ये पोएट बोल रहा होता है कि भाई तुम्हारी जो लाइफ है ना वो तो पोएम से ज़्यादा नोबलर है। ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थाट्स, तो वो अपने खुद के थॉट में फेथ नहीं रखता था। ये कौन था? ये पोएट था, उसको अपने थॉट में ज़्यादा फेथ नहीं था। हिज थॉट हैड द पावर एज दे अग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, तो ये तो अर्नेस्ट था कि मतलब जो सब वो सोचता था अर्नेस्ट वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करता था। पोएट को ऐसा नहीं लगता था अपने लिए। पोएट सोचता था कि मतलब वो सोच कुछ रहा है बट वो अपने जीवन को अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं जीता है। पोएट को अपने बारे में ऐसा लगता था। ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, जो ग्रेटनेस है, महानता है, वो सच्चाई में लाई करती है। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन, ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट। तो सच्चाई जो है वो हमारे एक्शंस में होती है, तो अगर आप सच्चे हैं तो आप बिल्कुल ग्रेट हैं। तो ये तो अर्नेस्ट के बारे में ही बात कही गई थी। हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। फिर कॉमन कंसेंट क्या बनाई सबने कि भाई वो ग्रेट स्टोन फेस है, तो अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट मतलब सबने मान लिया एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस कि भाई अर्नेस्ट ही है जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा लगता है। नेक्स्ट देखिए, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। तो क्या अर्नेस्ट को खुद को लगता है कि ओल्ड प्रोफेसी सच्ची हो गई है? तो अर्नेस्ट क्या बोलता है? नो, अर्नेस्ट स्टिल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। ही होप्ड दैट सम डे अ मैन वाइजर एंड नोबलर देन हिम वुड कम एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस। तो वैली के लोग तो सब मान लेते हैं कि वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट ही है, मगर अर्नेस्ट खुद कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ, वो एक और ज़्यादा नोबल इंसान, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान आएगा जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।